क्योंकि रिक्शा वाला जब मुख्यमंत्री बन सकता है तो हमारे नूरजहां ने नगर से क्यों नहीं बन सकते भाई? अगर आप लोग साथ देंगे तो। वो कौन लोग हैं जो धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं? वही जिनको सिर्फ राजनीति करके अपना घर भरना होता है। ऐसे कितने नगर से बताओगे यहाँ पर जिन्होंने सिर्फ वादे किए हैं पर निभा नहीं पाए? वैसे तो वादे बहुत से राजेश खन्ना ने भी किए थे, निभा पाए क्या? बोलने में क्या, मैं भी कुछ भी बोल दूं। मैं नगर सेवक के चुनाव में खड़ा होकर मैं बोलूं कि मैं बाजू की गली में एयरपोर्ट बना दूंगा, तो क्या ये जायज है? नगर सेवक का जो काम है, जो नगर सेवक अपनी निधि से काम कर सकता है, वो काम लाए करे, जनता को उसका फायदा पहुंचाए, बस सीधी सी बात है। ना बड़े वादे करो, ना उससे मुकरो फिर। मुमरा की राजनीति में नया चेहरा नूरजहां मारने ने सबको घेरा। मैं हूं असलम शेख, आप देख रहे खबरें हिंद न्यूज। आज हम मौजूद है कादर पैलेस पैनल नंबर 30 डा में। यहाँ पर नूरजहां मारने हमारे साथ में मौजूद है, जो कि एक आजाद उम्मीदवार से यहाँ पर कैंडिडेट है। उनसे ही बातचीत करेंगे किन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच आए। आखिर उनका एक जो चेहरा है वो कहीं ना कहीं शिवसेना से नजर आता था, पर आज वो शिवसेना को छोड़कर आजाद उम्मीदवार से चुनाव लड़ रहे। आइए बात करते हैं नूरजहां मारने से। नूरजहां जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। क्या कहना चाहोगे, आप आजाद उम्मीदवार से आज कैंडिडेट यहाँ पर बन के खड़े हुए हैं और आपकी निशानी जो ऑटो रिक्शा है, तो क्या कहोगे किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हो? अस्सलाम वालेकुम। मेरे मुद्दे ये है कि यहाँ पे जो हमारे कादर पेड़े से लेके चांदनगर तक लोगों को बहुत तकलीफें आती है। हम लोग करते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, हम लोग करते हैं, लेकिन मेन कैसा रहता है, नगर सेवक का काम रहता है। और नगर सेवक इस तरफ आते हैं तो कोई ध्यान नहीं देता है, वो सिर्फ इलेक्शन तक ही रहते हैं। यहाँ पानी का मुद्दा है, यहाँ पानी भर जाता है, घरों में लोगों के पानी घुस जाता है, कोई आके नहीं पूछता है। यहाँ कोई मरता है तो उन लोग को नहाने की भी तकलीफ है। अभी इतने टाइम से नगर सेवक है, बोलो तो उन लोग को कुछ ना कुछ करके देना चाहिए ना। और मुसलमान है, कोई नहीं, किसी के कैसे देखो, किसी का घर छोटा भी है, किसी का बड़ा भी है, तो कोई घर में जाके कोई घर में भी नहलाता है। अभी कल ही एक मैयत यहाँ पे हुआ था क्योंकि किसी के ना नहलाने के लिए तकलीफ थी। तो मैं ये सोचती हूँ कि मैं अगर कोई गरीब लोगों के बीच में अगर खड़ी रहूं तो इंशाअल्लाह उनके लिए मैं कुछ न कुछ करूं। आप जो वादे कर रहे हो, क्या आप विजेता रहने के बाद आप ये सारे वादों पे कायम उतरोगे? देखो, मैं अगर इलेक्शन में अगर जीत के आई तो इंशाल्लाह जरूर करूंगी, वो नहीं बोलती हूँ। और नहीं आई तो उसके बाद उतना तो नहीं कर सकती, जितना मैं करती हूँ वैसा मैं करते रहूंगी। हमारे साथ में मुश्ताक शेख भी मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे इन सारे मुद्दों को लेकर कि आखिर क्या समस्या थी और ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी जो आजाद उम्मीदवार से उन्होंने कैंडिडेट का फॉर्म भरा है। मुश्ताक जी, क्या कहना चाहोगे? आज नूरजहां मारने जो है कैंडिडेट यहाँ बन के खड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं मुमरा की एक अलग समस्या है, कहीं पानी को लेकर, कहीं बिजली को लेकर, तो कहीं रोड के खड्डों को लेकर। इन सब मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हो, क्या इरादा आपका, विजेता रहोगे? अस्सलाम वालेकुम। देखो, जंग में दो ही चीज होती है, या जीत होती है या हार होती है। हम खड़े हैं अपने मुद्दे को लेकर, सबके अपने अपने मुद्दे होते हैं, हम भी अपने अपने मुद्दे लेके खड़े हैं। देखते बाकी जनता के हाथ में है, जनता क्या फैसला लेती है। अच्छा, सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि नूरजहां मारने का जो चेहरा है वो कहीं ना कहीं शिवसेना से मिलता जुलता है, क्योंकि काफी सफर उन्होंने यहाँ पे मिलता जुलता नहीं है, शिवसेना का ही चेहरा है। 2014 में जब खासदार श्रीकांत शिंदे पहली बार चुनाव लड़े थे, उस वक्त से जो इस मुस्लिम बहुल इलाके के अंदर जो हम भगवा झंडा लेकर आए थे शिवसेना का, वो झंडा आज तक कायम था। ऐसी क्या उम्मीद आन पड़ी कि फिर इसके बाद आपने आजाद उम्मीदवार से यहाँ पर शिवसेना को छोड़कर और आजाद उम्मीदवार से कैंडिडेट बन के खड़े? सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा, मुमरा की जो लाखों की आबादी है, राजनेताओं ने ऐसा माहौल बना दिया है और लोगों के दिलो दिमाग में ऐसी बातें भर दी है कि धनुष बाण को मुसलमान नहीं चाहता है, जबकि ये सबसे बड़ी गलत बात है। तुम बांटोगे नहीं तो राजनीति होगी नहीं। लोगों को बांट दिया गया है कि मुसलमान वोट नहीं देगा धनुष बाण को, ऐसा वगैरह वगैरह जो भी है। लेकिन देखा जाए सही मायनों में जहां जहां से धनुष बाण के कैंडिडेट जीतते ना, वो इलाका सबसे स्वच्छ और सुंदर होता है। अच्छा, वो कौन लोग हैं जो धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं? वही जिनको सिर्फ राजनीति करके अपना घर भरना होता है। ऐसे कितने नगर सेवक आप बताओगे यहाँ पर जिन्होंने सिर्फ वादे किए हैं पर निभा नहीं पाए? वैसे तो वादे बहुत से राजेश खन्ना ने भी किए थे, निभा पाए क्या? बोलने में क्या, मैं भी कुछ भी बोल दूं। मैं नगर सेवक के चुनाव में खड़ा होकर मैं बोलूं कि मैं बाजू की गली में एयरपोर्ट बना दूंगा, तो क्या ये जायज है? नगर सेवक का जो काम है, जो नगर सेवक अपनी निधि से काम कर सकता है, वो काम लाए करे, जनता को उसका फायदा पहुंचाए, बस सीधी सी बात है। ना बड़े वादे करो, ना उससे मुकरो फिर। अच्छा, ऐसे कोई 5 काम बताइए जो आप विजेता रहने के बाद यहाँ लोगों को करके दोगे, जिससे लोग
उसका लाभ उठा सके। चलो मान लो मैं अभी आपको 5 काम गिना दिया और छठा काम मैं नहीं करूंगा तो क्या करोगे? छठा काम अगर आपके जिम्मेदार में रहेगा तो आपको करना ही होगा ना। आपने क्या कहा? 5 मैंने ये कहा कि 5 काम बताइए। जनता के बीच में जा रहे हो आप, तो आपकी सोच क्या है, आप किस मुद्दों को लेकर जनता के बीच में वोट मांगने जा रहे हो? देखो 5 काम तो एकदम आसानी से गिना सकता है इंसान। सबसे पहली बात तो जो पानी भरता बरसात के मौसम में, क्या तुमने कभी देखा उस चीज को? बहुत देखा है हमने, तुमने कवर बहुत कवर किया है। बराबर है। पानी भरता है, कहाँ जाता है? पानी कहाँ है? लोगों के घरों में जाता है। पानी भरने के बाद कई दिन तक जमा रहता है, कीचड़ वगैरह, उससे बीमारी होती है, बच्चे बीमार होते हैं। सबसे पहले जो नाले की सफाई, जो लाली पाउडर लगाया जाता है ना, ये लाली पाउडर ना लगाते पहला नाला साफ कराया जाए। दूसरा, शिक्षा। म्युनिसिपालिटी स्कूल का हालत क्या है? सभी को खस्ता हाल है। खस्ता हाल है ना। शिक्षा को बेहतर बनाने की कोशिश हम करेंगे। ऊपर से हमको कोई बयान नहीं देना है, क्योंकि कौन लाया कौन गया सभी को पता है। अगर मैं मेरे परिवार का मुखिया हूं, मैं बंद अल्फाज में बोलता, अगर मैं मेरे परिवार का मुखिया तो मेरी इजाजत के बगैर घर में राशन की थैली में कुछ भी नहीं, कांदा भी एक्स्ट्रा नहीं आ सकता है। अगर मैं मुखिया हूं तो इतनी बड़ी टोरेंट कैसे क्या आ गई? ये लोगों को सोचना चाहिए। ये कोई ऐसा विषय नहीं है बड़ा कि भाई नगर सेवक आदमी खड़ा है तो वो बताए। मुमरा शहर का एक कॉमन मुद्दा है, कॉमन मुद्दा जो है नशे का। कहीं ना कहीं जो आवाम है, जो बच्चे हैं, जो नादान है, वो आज नशे के आदी होते जा रहे हैं। दिन पे दिन नशे की तादाद और नशा करने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। इसके ऊपर आप काम करोगे? बेशक जरूर करेंगे। जितना हमारे से हो सकेगा हम नशे के ऊपर भी काम करेंगे, नशे को रोकने का काम करेंगे। अब अगर अभी बीच में मैंने एक नेता का बयान सुना, अभी 2 दिन पहले एक बयान आया मुमरा से, बोले हम नशे को जड़ से खत्म कर देंगे, कर देंगे। मैं समझता हूँ कि 20 साल से तो मैं भी सुनता हुआ आ रहा हूँ, क्यों नहीं खत्म हुआ नशा? उल्टा और नशा बढ़ता गया, समझे? तो जितना हो सकेगा हम अपनी तरफ से नशे को भी रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। नशा की बात कर रहे हैं ना, नशा इसके लिए होती है, यहाँ गरीबी बहुत है, कोई नहीं पूछता किसको, बेवा है, यतीम बच्चे पड़े हैं। अरे नशा इसके लिए तुम लोग करने को जाते, उसके हाथ में कुछ थमा देते, वो नशा कर लेता है। भाई वही तुम लोग अगर है ना, तो वो बच्चे को काम पे लगाओ, उनको 2 वक्त की रोटी मिल जाए। मैं ये काम करूंगी कि जो गरीब बैठे बच्चे जो बैठे हैं ना, उनको मैं काम पे लगाऊंगी, रोजगार दिलाऊंगी मैं उनको। क्योंकि वो उसकी वजह से कोई भी आगे बोलेंगे ये थमा देंगे, सिगरेट पी ले, तंबाकू पी ले, ये कर ले, या जो भी इधर नशा चल रही है वो चला देते, तो बच्चा पेट की आग कौन बुझाएगा? कौन बुझाएगा? भाई ये करके अगर देते तो अच्छी बात है ना। कोई भी नगर सेवक हो, मैं रहूं या दूसरा भी रहेगा, तो पहले गरीब बच्चे को देखो, उनको काम धंधे को लगाओ, उनको पढ़ाई के लिए भेजो। आ रहा है, लाइब्रेरी आ रही, बहुत कुछ आ रहा है। तो मुमरा में रोजगार कम क्यों नहीं हो रहा है? मुमरा में रोजगार भी कम होना चाहिए ना। अगर मैं समझता हूँ मुमरा में अगर कोई चीज बनी तो पहला अधिकार जो है यहाँ के स्थानिक लोगों को काम करने का है। क्यों नहीं है? क्या एक भी स्टाफ मुमरा का दिखता है? नहीं दिखता है। तो हमारी कोशिश यही होगी कि भाई कम से कम कुछ नहीं तो हम अपनी तरफ से 100-200 लोगों को तो भी यहाँ रोजगार दिला सके, ये भी हमारी एक कोशिश होगी। मुश्ताक जी क्या कहना चाहोगे? आवाम को किस तरीके से अपील करोगे आने वाले 15 तारीख को लेकर? देखो कैसा है कि कोई घड़ी लेके खड़ा है, कोई पतंग लेके खड़ा है, कोई तुतारी लेके खड़ा है, कोई पंजा लेके खड़ा है। हर किसी के पीछे बड़े नेता का हाथ है जो उनकी प्रचार कर रहे, सब कर रहे। हम लोगों के पीछे किसी का बड़े का हाथ नहीं। हम अल्लाह के भरोसे मैदान में उतरे और हमें उम्मीद है कि अल्लाह हमें जरूर कामयाब करेगा। तो मेरी आपके न्यूज चैनल खबरें हिंद के माध्यम से यही अपील है कि 15 तारीख को आप लोग ज्यादा से ज्यादा घर से निकलकर अपने निशानी ऑटो रिक्शा के निशान पर वोट दे और हमें विजय बनाए। और खास एक आपके न्यूज के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, बहुत से लोग उम्मीदवारों को पसंद नहीं करते और वो लोग नोटा दबाते। मैं उनसे खास गुजारिश करूंगा कि नोटा ना दबाते हुए वो लोग भी 9 नंबर के ऑटो रिक्शा के निशान पर बटन दबाए ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा वोट मिले। क्योंकि ये भी बता था, क्योंकि आप ये सोचोगे कभी एक ही पार्टी के लोगों को लोग बोल रहे कि हमारे चारों कैंडिडेट को वोट दो, हमारे चारों कैंडिडेट को वोट दो, तो कभी कल के एक नगर सेवक काम नहीं कर रहा तो दूसरा तो कर सकता है, तीसरा तो कर सकता है, चौथा तो चारों अलग अलग को दो, चौथे में एक हम भी है, हमको भी चुन के दो। तो मेरी आपके न्यूज चैनल के माध्यम से ये गुजारिश है कि 15 तारीख को ज्यादा से ज्यादा तादाद में घर से बाहर आ करके 9 नंबर ऑटो रिक्शा के निशान पर वोट देकर हमें जिताए। शुक्रिया, धन्यवाद आपका। हमारे साथ में अनिस कुरैशी जी मौजूद है जो कि शिवसेना पार्टी से बिलोंग करते हैं। उनसे भी जानेंगे किस तरीके से नूरजहां मारने को वो समर्थन कर रहे हैं। अनिस जी क्या कहोगे, आज नूरजहां मारने यहाँ से कैंडिडेट है और किस तरीके से आप समर्थन दे रहे हैं उनको? पूरा समर्थन है। किस चीज का समर्थन है ये भी पूछो। जो 3 टन 4 टन के नगर सेवक है वो विकास के काम में नाकाम हो चुके हैं।
पता नहीं चलता है कि पाइप का पानी गटर में जा रहा है, अब गटर का पानी पाइप में जा रहा है। लोग पीते हैं, बीमार होते हैं। देखो गए रमजान में तो पूरा 1 महीना लोगों ने गटर का गूमूत्र का पानी पिए और पब्लिक चिल्ला चिल्ला के बीमार होके परेशान हो गए। तो ये जो 3 टन 4 टन के नगर सेवक अपने दिमाग से हट चुके हैं। अब जो नए नए लोग खड़े फर्स्ट टाइम, उनको जिता के लाया जाए, उनको भी आजमाया जाए वो लोग कैसा काम करते हैं। और फिर 9 तारीख कितना 15 तारीख को रिक्शा लेके एक उम्मीद लेके खड़े, क्योंकि रिक्शा वाला जब मुख्यमंत्री बन सकता है तो हमारे नूरजहां ने नगर सेवक क्यों नहीं बन सकते भाई, अगर आप लोग साथ देंगे तो। तो मेरे बस यही है कि मैं आज देखो कोई एक पार्टी को प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं हर वार्ड में घूम के देख रहा हूँ कि भाई कौन गरीब है और कौन नया खड़ा है जिसके पास धन पन पैसा नहीं है और वो अपने ठीक है गरीबी में जैसा भी प्रचार हो रहा है लोगों तक जा रहे, पब्लिक में संपर्क कर रहे हैं, पब्लिक में उठना बैठना है, तो उनको आप लोग पैसा ना देखते हुए भारी मतों से विजय करके लाए और उनसे विकास का काम करके ले। अनिस भाई, पहले तो आपको ये बता दो, आप शिवसेना के एक पुराने चेहरे हैं, पर ऐसा क्या यानी नूरजहां मारने को समर्थन देने आप साथ में आ गए और आपका शिवसेना पार्टी से काफी अच्छा रिलेशन भी है। अगर आप चाहते तो इनको शिवसेना पार्टी से भी टिकट दिला सकते थे, ये ना होते हुए इन्होंने आजाद उम्मीदवार से फॉर्म क्यों भरा? शिवसेना पार्टी का मैं यहाँ पे वरिष्ठ हूँ और अच्छी मेरी पकड़ है, सब कुछ है, लेकिन हमारी जो शिवसेना पार्टी है वो कोई एक कैंडिडेट खड़ा नहीं किया मुमरा से, उसके लिए उनको टिकट नहीं मिला या मेरे बच्चे को भी टिकट नहीं मिला, मैं भी मेरे बच्चे का फॉर्म भरा था। तो एक मसला ऐसा हो गया कि जब पार्टी ने खड़ा ही नहीं करी किसी को तो उसके लिए हम लोग कुछ बोल नहीं सकते। दूसरी बात, मैं इनको समर्थन इसलिए कर रहा हूँ कि ये पहली टाइम खड़े हुए, जैसे मैं बोला जो भी लोग इच्छुक है और मन धन से खड़े हैं उनके लिए मैं प्रचार कर रहा हूँ, भले वो किसी भी पार्टी की हो, पार्टी से मुझे कोई लेना देना नहीं, आदमी अच्छा होना चाहिए, मैं वो देख रहा हूँ बस। कहीं ना कहीं आप भी बदलाव चाहते हैं कि बदलाव आना चाहिए और लोगों को फैसिलिटीज मिलना चाहिए। बदलाव लाना पड़ेगा भाई। हर टन में आप बोलेंगे विकास करूंगा, विकास के मुद्दे गिनाए गए, तो कितने टन के बाद में आप विकास करेंगे उसका तो भी लिखत दे दो ना हमको, तो हम 10 टाइम आपको और जिताते रहेंगे। तो ये अब देरी करके कोई मतलब नहीं तो फिर 5 साल के बाद तो हम वही मुद्दा लेके आएंगे कि विकास करेंगे। तो अभी जो आपने टन भोग के गए 3 टन 4 टन, उसमें कौन सा विकास किया आपने? अगर विकास किए होते तो आज विकास के मुद्दे खत्म हो जाते। तो आप विकास करते नहीं और जब इलेक्शन आता है तो बोलते हैं हम विकास करेंगे, तो कौन सा विकास करेंगे भाई? वो भी तो हमको बता दो। आप अपने घर का विकास करेंगे, आपके बंगले का विकास करेंगे, आपकी जगह जहाजात बना रहे हैं, आप अपना परिवार बढ़ा रहे हैं, क्या विकास कर रहे हो कि लोगों का विकास कर रहे हैं? अभी ये नाले नदी देखिए ना वैसे पड़ा है भाई, क्या बताया अभी जो नाले में से पाइप गए सब पाइपलाइन के, वो पाइपलाइन का पानी नाले में जाता है या नाले का पानी पाइप में जाता है, ये अभी तक किसी को समझ में नहीं आया। यही सबसे बड़ा विकास है हमारे मुंबई का। कहीं ना कहीं विकास के नाम पर विनाश नजर आ रहा है, पर देखना ये है कि ये न्यूज चलाने के बाद किस तरीके की हलचल मचती है मुमरा की राजनीति में और कैसा परिणाम देखने मिलता है। इसी तरीके की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। मैं असलम शेख जलाजी रहूंगा अगली न्यूज के साथ।